हेलो गाइस, वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रिंस टियो जैन से कहते हैं कि चलो अब क्या आप राइडिंग के लिए तैयार हो। अब उसके आगे जब जैन ये सुनता है तो वो पैनिक हो जाता है और यीबो के थाइस को ग्रैब करता है, जिसकी वजह से यीबो सरप्राइज़ में फ्लिंच हो जाता है। और यीबो जो है वो जो दूसरे गेस्ट से बात कर रहा था उसकी अटेंशन जैन की तरफ हो जाती है और वो कहता है क्या हुआ हनी। तो वो देखता है कि जैन का जो फेस है वो पेल हो चुका है। जो वो देखता है किसकी हिम्मत हुई जैन को डराने की, तो वहाँ पे वो दो आदमियों को देखता है जो कि जैन की तरफ देख रहे थे। पहला तो प्रिंस टियो था और सेकंड जो था वो था शॉन डोए, जो कि कोल्ड नेचर का था जैसे कि यीबो था। वो जैन की तरफ शार्प गेज से देख रहा था। तो यीबो अपने मन में कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है प्रिंस शॉन जैन की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। प्रिंस शॉन जो किंग के यंगर ब्रदर है और इनका जो कैरेक्टर है वो ये किंग से बहुत ही अलग है। तो यीबो जो है वो सडनली प्रिंस शॉन की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या कुछ गलत है मेरी फियांसे के चेहरे में। तो जो प्रिंस शॉन है वो कोई आंसर नहीं देते हैं और एक आदमी जो है वो उन्हें बुलाता है, जिसकी वजह से प्रिंस शॉन का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और वो कंटिन्यू खाने लगते हैं। और जब ईबो ये देखता है तो वो जैन की तरफ मुड़ता है और वो जैन की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ है तुम्हें। जब वो उसे ये कह रहा होता है तो तब वो देखता है कि जैन का फेस जो है वो पेल हो चुका है। तो अब उसे पता चल चुका था कि जैन के डर का कारण क्या है। वो था प्रिंस टियो। तो प्रिंस टियो जो है वो वांग से कहता है कि मिस्टर वांग क्या आप अपनी फियांसे को राइड पे इनवाइट नहीं करेंगे। यीबो जो है वो इनविटेशन को डिक्लाइन करने ही वाला होता है, वो कहने ही वाला होता है कि जैन को राइड करनी नहीं आती है। तभी प्रिंस टियो बीच में आ जाते हैं और कहते हैं डोंट वरी, वहाँ पे सिर्फ आदमी ही नहीं लेडीज़ भी होंगे। तो यीबो जो है वो साइलेंट हो जाता है और वो नहीं ले जाना चाहता था जैन को वहाँ पे और ना ही यहाँ पे अकेला छोड़ना चाहता था। तो वो जैन की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। यीबो जो है वो जैन के फेस की तरफ देखता है और वो साफ साफ पढ़ रहा होता है कि जैन उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे ये कहने की कोशिश कर रहा होता है प्लीज़ मुझे राइड पर नहीं जाना है, और वो फिर से मना करने वाला होता है। फिर से प्रिंस टियो इंटरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से यीबो जो है वो कहता है ओके प्रिंस टियो, मेरी फियांसे मेरे साथ आ रही है राइडिंग पे। तो जैन जो है जब ये सुनता है तो वो अपने मन में चिल्लाता है और कहता है वहाँ यीबो ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ना कि मुझे राइड करनी नहीं आती है। क्योंकि जैन को डर लग रहा था, एक तो वो ड्रेस पहन के राइड नहीं करना चाहता था और दूसरा उसे डर लग रहा था अचानक से उसकी जो विग है वो ना गिर जाए नीचे या हवा से वो ना उड़ जाए, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। प्रिंस टियो स्ट्रेंजली हंसते हैं और कहते हैं गुड। जब वो ये देखता है और वो ग्लेयर करता है प्रिंस टियो को जो कि अजीब से हंस रहा था जब, और वो जैन की तरफ देख रहा था और वो अपने मन में कहता है तुम्हारी क्या प्लानिंग है प्रिंस टियो, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। जब यीबो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करता है प्रिंस टियो से, वो फिर से प्रिंस शॉन को देखता है जो कि जैन को शार्पली देख रहा था पीछे से। तो यीबो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि प्रिंस शॉन इतनी नफरत क्यों करते हैं जैन से। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग से पहले क्या हुआ था। जब यीबो जैन की कंप्लेंट सुनता है कि जैन को डर लग रहा है उसकी विग की वजह से, तो यीबो जो है वो जैन की विग को सिक्योरली अटैच करता है उसके हेयर के साथ और वो उसे कहता है सब कुछ सेफ है हनी, ये विग नहीं गिरेगी। तो जैन जो है वो डाउटफुली कहता है क्या तुम श्योर हो। तो यीबो कहता है मैं श्योर हूँ, अगर ये विग उड़ी भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैन कहता है ये क्या कह रहे हो तुम, अगर सबको पता चला कि तुम्हारा मेल फियांसे है। तो यीबो कहता है जैन के फेस को पकड़ के मुझे कोई भी केयर नहीं है,
तुम सिर्फ मेरे पास खड़े रहना, अगर मुझे किंग पनिशमेंट भी देना चाहेंगे तो मैं लूँगा। तो जैन जो है वो कहता है वांगी। तो ईबो कहता है जब तक तुम मेरे साइड खड़े हो, कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी सह सकता हूँ। वो और कुछ कहने वाला होता है कि बीच में कोई आ जाता है और वो कहता है हो गया तुम लोगों का ड्रामा फिनिश। जब वो लोग देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे लिनी जो है वो खड़ा था अपने हिप्स पे हाथ रखे हुए। तो ईबो जो है वो कहता है हमेशा रॉन्ग टाइम पे आ जाते हो यू बुली। तो लिनी कहता है ऑफ कोर्स मैं हमेशा राइट टाइम पे आता हूँ, क्योंकि मैं ये कहने आया हूँ कि प्रिंस टे और किंग तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। जब जैन ये सुनता है तो वो ईबो की क्लोथ्स को खींचने लगता है और वो उससे कहता है भांगी। तो ईबो जो है वो उसे फिर से काम डाउन करता है और कहता है डोंट वरी डार्लिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ईबो उसे बहुत ज़्यादा काम करता है। फाइनली जब वो सक्सीड होता है वो जल्दी जल्दी से जैन को राइडिंग एरिया में लेके आता है और उनके पीछे पीछे लिनी भी आने लगता है। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे हॉर्स थे राइडिंग एरिया में और बहुत सारे ब्यूटीफुल वुमेन्स थी जिन्होंने स्कर्ट्स पहनी थी जो राइड कर रही थी हॉर्स पे। जैन जो है वो ईबो के राइडिंग क्लोथ्स को प्रेस करता है और कहता है वांगी ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठूंगा। तो ईबो कहता है ऐसे ही तो औरतें बैठती है जब वो राइडिंग करती है। तो जैन कहता है लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठूंगा वांगी। तो ईबो कहता है कामली टोन में तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे बैठो, बस गिरना मत। ईबो जो है वो जैन की फेस को पकड़ता है और कहता है यस डार्लिंग, तुम्हें जैसे बैठना है तुम वैसे ही बैठो। तो जैन थोड़ा सा रिलीफी सांस लेता है और कहता है ठीक है, जैसे मुझे बैठना है मैं वैसे ही बैठूंगा। मेरा घोड़ा कौन सा है? तो एक यंग मैन आता है और वो कहता है ये है आपका हॉर्स माय लेडी। तो जब जैन देखता है तो वहाँ पे एक वाइट हॉर्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो जैन पूछता है उस यंग मैन से खुश होके इसका क्या नाम है? तो वो उससे कहता है इसका नाम मॉर्गन है माय लेडी। तो वो कहता है आह मॉर्गन। जब उस हॉर्स को वो प्रेज कर रहा होता है सडनली उसे वो प्रेग्नेंट हॉर्स याद आ जाता है जो कि उसके पैलेस में है। तो वो कहता है वांगी मुझे अर्थ में उसको देखना है, वो तो जल्दी से बर्थ देने वाला होगी ना। तो ईबो कहता है बी पेशेंट डार्लिंग, जल्दी हम उसे देखने चले जाएंगे। तो जैन जब ये सुनता है वो एक्साइटेड होता है और वो कहता है ईबो से थैंक यू। उसके बाद यंग मैन जो है वो वहाँ से चला जाता है बो करके। ईबो इमीडिएटली जो हॉर्स के कंडीशन है और इक्विपमेंट्स है उसे रीचेक करता है जिस पे जैन राइड करने वाला था। वो फिर से चेक करता है ब्राइडल को, सैडल को, क्या वो करेक्ट है और दूसरे पार्ट्स को भी जिनसे डेंजर हो सकता है जैन को। एक्चुअली उसे ये जॉब बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये जैन की सेफ्टी का सवाल था। तो ईबो कहता है ओके सेफ, अब तुम चढ़ सकते हो डियर। जैन नोट करता है और वो इमीडिएटली ग्रैब करता है सैडल को। वो इतना एक्साइटेड था कि वो पहले अपने इर्द गिर्द देखता ही नहीं है। वो अपने लेफ़्ट फुट को स्ट्रिप पे रेस्ट करता है और अपने राइट फुट को फ्लिप करता है अप, जिसकी वजह से ईबो की साइड से लेडीज़ चल रही होती है। उनमें से एक के सर पे हिट होता है जैन के पैर की वजह से, जिस वजह से वो लेडी गिर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। जो उसके साथ बाकी उसकी दोस्त थी वो चिल्लाने लगती है जब वो अपनी फ्रेंड को बेहोश देखती है ग्रास पे। जैन जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो कहता है ओ माय गॉड, और वो जल्दी से नीचे उतर जाता है। ईबो जो है और लिनी वो जल्दी से उस औरत की मदद करने लगते हैं जो कि फेंट हो चुकी थी ग्रास पे। जब जैन जाने वाला था उस लेडी के पास, वो अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ कहती है यू स्टूपिड विलेज लेडी। जैन जब ये सुनता है वो रुक जाता है और वो उस डायरेक्शन में घूमता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तो वो देखता है कि वहाँ पे प्रिंस शॉन उसे शार्पली देख रहे थे जैसे कि वो डाइनिंग रूम में देख रहे थे। तो जैन जो है वो एनॉय हो जाता है और वो उसे कहता है तुमने क्या कहा, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ये मिडिल एज मैन है ये क्या है।
और जैन को पता भी नहीं था कि क्या रीज़न है ये उससे इतनी नफ़रत करता है। जब वो ये सुनता है जैन की अनॉयड वॉइस को, वो इमीडिएटली उस औरत को छोड़ता है और जो लिनी है वो उसे पकड़ता है और वो जो है वो जल्दी से जैन के पास चला जाता है। जैन जो है वो प्रिंस शॉन की तरफ चलने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने, एक विलेजर, तुमने मेरी इंसल्ट की, ठीक है मैं एक विलेजर हूँ। तो उस आदमी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जैन की बातें सुन के और वो उसे कहता है, तुम विलेजर हो और तुम्हें कोई मैनर नहीं है। तो जैन जो है उसका चेहरा रेड हो जाता है और वो इंस्टेंटली सारे रूल्स, एथिकल टीचिंग्स उसने सीखी थी, पोलाइटली लेडी को कैसे बातें करनी है, वो सब कुछ भूल जाता है और वो उसे चिल्ला के कहता है, तुम हो इम्पोलाइट वन। तो जब प्रिंस शॉन सुनता है जैन की हाई टोन को, तो वो उसे कहता है, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, तुम्हें तो किसी अस्तबल में बंद कर देना चाहिए। ये सब कुछ सब लोग सुन रहे थे जो कि वहाँ पे थे, इंक्लूडिंग गेस्ट्स और किंग भी। तो जैन अब ये नहीं सुन सकता था अपनी इंसल्ट को, तो वो अपने हाथ को उठाता है प्रिंस शॉन को मारने के लिए। सडनली कोई आता है और उसे बहुत ज़ोर से ब्लो करता है, जिसकी वजह से प्रिंस शॉन की बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जाती है। जब जैन ये देखता है वो कहता है, वांगी। जब वो देखता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने किंग के भाई को मारा, तो वो जो है वो शाउट करता है और वो चिल्लाता है, वॉच योर माउथ प्रिंस शॉन, तुम मुझे भूलने के लिए मजबूर मत करो कि तुम एक प्रिंस हो, वरना मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ कि तुम्हें किंग भी नहीं बचा सकता। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।